नमस्कार दोस्तों, आज का दिन भारत के लिए हिस्टोरिकल है क्योंकि आज के दिन हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। आज के दिन यानी शुक्रवार को 14 जुलाई 2023 को 2:35 में हमने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को हमने लॉन्च कर दिया है 2:35 पर और सेफ लॉन्चिंग हो चुकी है, आराम से लॉन्च किया जा चुका है। अब हमें यह समझना है कि चंद्रयान 1, 2, 3 मिशन क्या थे। चंद्रयान 1, 2, 3 में हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे। चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया, किससे लॉन्च किया, कैसे लॉन्च किया गया, कितना उसका वजन था, कितनी उसका लागत आई थी, कब लॉन्च किया गया, तो उसकी उपलब्धियां क्या है। तीनों के तीनों चंद्रयान 2, 3 की तीनों की उपलब्धि देखने वाले हैं। उसके बाद चंद्रयान 2 और 3 में क्या डिफरेंस है, क्या कमियां रह गई थी। चंद्रयान 2 लॉन्च किया तो था हमने, लेकिन चंद्रमा पे सेफ लैंडिंग नहीं कर पाया। इसकी वजह से हमें यह भी देखना है कि हमने 4 साल के अंदर अंदर चंद्रयान 3 को लॉन्च करना पड़ गया। ये जो मिशन होते हैं काम कैसे करते हैं, वहां पर जाकर इनमें क्या क्या मॉड्यूल लगाए जाते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं, भारत के लिए इससे क्या फायदा है। इसके अलावा हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो विरासत है, उसको इसरो कायम रख पाएगा नहीं। इन्हीं बातों पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो दुनिया में केवल गिने चुने देश हैं, 3 देश हैं दुनिया में ऐसे गिने चुने जो अब तक चंद्रमा पर सेफ लैंडिंग कर चुके हैं। एक तो है रशिया। रशिया ने लूना 1 मिशन भेजा था 1959 के अंदर। इसके अंदर कोई इंसान तो नहीं था, लेकिन रशिया पहला देश बना था दुनिया का जिसने चंद्रमा पर अपना एक सैटेलाइट भेजा था, उसका नाम था लूना 1 1959 में। उसके बाद अमेरिका ने भेजा अपोलो 1969 में। अमेरिका ने रशिया के 10 साल बाद अपना मिशन भेजा है और 1969 में अमेरिका ने सेफ लैंडिंग तो की, साथ में वहां पर इंसानों को भी उतारा। आपको पता होगा कि नील आर्मस्ट्रांग पहले इंसान थे जिन्होंने चंद्रमा की धरती पर पैर रखा था। तो रशिया के 10 साल बाद अमेरिका पहुंचा है, लेकिन थोड़ा एडवांस वर्जन है, इन्होंने इंसान भी उतार दिया। और सेफ लैंडिंग करने वालों में पहले ही प्रयास में चंद्रमा पर अपना सैटेलाइट पहुंचाने में भारत भी आता है। चंद्रयान पहला मिशन 2008 में हमने लॉन्च किया था और वो भी सक्सेसफुली वहां पर जाकर फिट हो गया था, लॉन्च हो चुका था, ऑर्बिट में जाकर ठहर गया था। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि चंद्रयान 1, 2, 3 मिशन देखो जरा एक बार, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहले चंद्रयान 1, 2 और 3 ये इनकी इमेजेस है। ये चंद्रयान 1 था, 2 था, 3 था। चंद्रयान 1 को हमने लॉन्च किया था 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया है 22 जुलाई 2019 को और चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है 14 जुलाई 2023 को। उसके बाद चंद्रयान यान को किस सैटेलाइट से, किस रॉकेट से हमने भेजा, रॉकेट का नाम है PSLV XLC11। चंद्रयान 2 को भेजा है किस रॉकेट से, LMV3M1 से, और चंद्रयान 3 को भेजा है LMV3M4 से। उसके बाद ये देखो कि चंद्रयान 1 के अंदर केवल ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जो चंद्रमा के चारों तरफ जाकर चक्कर लगाता है, तो चंद्रयान 1 में केवल ऑर्बिटर ही था। चंद्रयान 2 इसका एडवांस वर्जन है। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर भी है, लैंडर भी है, रोवर भी है। ऑर्बिटर का मतलब जाकर चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला, लैंडर का मतलब जो मशीन चंद्रमा की धरती पर उतरेगी, और रोवर का मतलब उसमें से एक छोटी सी डिवाइस निकलेगी, मशीन निकलेगी, वो फिर चीजों का पता लगाएगी। और चंद्रयान 3 के अंदर हमने ऑर्बिटर को हटा दिया है। क्यों हटा दिया, क्योंकि ऑर्बिटर वहां पहले से ही मौजूद है। तो चंद्रयान 3 में हमने लैंडर और रोवर, केवल वहां पर ये लैंड करेगा और इसमें से एक मशीन निकलेगी, वो पता लगाएगी। इसके अलावा अगर इसके वजन की बात करें तो 1380 किलोग्राम का चंद्रयान 1 था, 3850 किलोग्राम का चंद्रयान 2 है, और चंद्रयान 3 3900 केजी का है। और इसके अलावा अगर खर्चे की बात करें तो चंद्रयान 1 में खर्च आया था 386 करोड़ रुपए, चंद्रयान 2 में खर्च आया था 870 करोड़ रुपए, और चंद्रयान 3 में खर्च आया है 650 करोड़ रुपए। चंद्रयान 2 से भी ज्यादा सस्ता है, 30% ही वाला चंद्रयान 3। और इसके अलावा चंद्रयान 1 की उपलब्धि आपको पता है, चंद्रयान ने जो मून है उसके साउथ पोल पे नीचे की तरफ पानी ढूंढा था। आपको पता है कि यहां पर पानी की संभावना है। चंद्रयान 2 हमारा थोड़ा फेल हो गया था लैंडिंग करने से पहले ही, लगभग आधा किलोमीटर दूर, 750 मीटर दूर ही 69 सेकंड पहले इसको हमारा कनेक्शन टूट गया था। और चंद्रयान 3 की उपलब्धि अभी हम देखेंगे। इसके बाद हम ये देखना चाहेंगे कि चंद्रयान 2 में और 3 में क्या डिफरेंस है। चंद्रयान 2 हमारा फेल मिशन माना जाता है, चंद्रयान 3 हमारा अब लॉन्च किया गया है। क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, ये चंद्रयान 2 है, ये चंद्रयान 3 है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो क्या है, सबसे पहला डिफरेंस है इसका ऑर्बिटर था, इसका क्या था, लैंडर था और रोवर था।
तीनों चीज हुआ करती थी इसमें। ऑर्बिटर का मतलब चंद्रमा में जाके जो चक्कर लगाएगा, लैंडर का मतलब एक डिवाइस होती है जो, सॉरी, लैंडर का मतलब एक बड़ा सा उपकरण होता है, वो चंद्रमा की धरती पे जाके उतरेगा, पैर रखेगा और उसमें से एक डिवाइस निकलेगी जिसको बोलते हैं रोवर। इसके अंदर केवल लैंडर और रोवर है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑर्बिटर है, जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है, वो पहले से ही वहां चंद्रमा में चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रयान 3 के बारे में वो सारी की सारी जानकारी दे देगा। तो ये जो ऑर्बिटर का खर्चा है ना, ये 30% खर्चा हमने बचा लिया है। उसके अलावा दूसरा क्या है, ये जो हमने पहले लैंडर भेजा था ना, ये जो पहले लैंडर भेजा था वो कम पावरफुल था बेटा। कम पावरफुल का मतलब क्या होता है कि उसमें क्षमता कम थी। 4 टांगे होती है लैंडर के अंदर, उतरने के लिए 4 पैर होते हैं, वो टांगे कमजोर थी। इसकी टांगे हमने मजबूत बनाई है ताकि जब वो लैंड करे, उतरे तो ज्यादा नुकसान है, आराम से उतर जाए। चंद्रयान 2 हमारा 750 मीटर पहले ही, 69 सेकंड पहले ही अपना कनेक्शन तोड़ चुका था। और अभी हम चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखने वाले हैं। ये लैंड कब करेगा? 23 अगस्त 2023 को। ध्यान रखना, अगले महीने 23 अगस्त 2023 को लैंड करने वाला है, तब तक ये चक्कर लगाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसकी लागत कितनी है? 870 करोड़ रुपए, और इसकी लागत 650 करोड़ रुपए। 30% सस्ता है ये। इसके अलावा हमारी इज्जत भी दांव पे लगी है। इज्जत का क्या मतलब है? जब हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, तो उस वक्त जो पाकिस्तान का विज्ञान मंत्री था, साइंस मिनिस्टर था, फवाद चौधरी। ये भालू जैसी शक्ल का इंसान है फवाद चौधरी, ये पाकिस्तान का उस वक्त विज्ञान मंत्री था। और जब हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था, तब इसने कमेंट मारा था कि भारत में इतनी गरीबी है, गुर्बत है, क्यों नई योजनाएं बनाकर लोगों का विकास किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए। भारत ने 900 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। और इसने ये भी कमेंट मारा था, यही है वो कमेंट मारने वाला है, भालू से शक्ल का आदमी। ठीक है। इसी ने कहा था कि ऐसा लगता है कि भारत ने श्रीहरिकोटा से उड़ाया और मुंबई में जाके लैंड कर दिया। मून की जगह मुंबई में लैंड कर चुका है इनका सैटेलाइट, ऐसा कमेंट किया था। और इसी की हालत देख लो, इसको गिरफ्तार किया गया था, हाथ जोड़ के खड़ा है। और यहाँ पर ये भालू भी हाथ जोड़ के बैठा है। यहाँ पर हालत देखो, ये अंगुली कर रहा है और यहाँ पर ये भालू भी अंगुली कर रहा है। ठीक है, ये इसकी हालत है। तो आपको समझना चाहिए कि इस इंसान को पता नहीं है कि अपने झंडे में स्टार लगाने में और किसी स्टार के ऊपर, किसी प्लैनेट के ऊपर झंडा लगाने में कितना अंतर होता है। इन जाहिलों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है। एक और हमें बतानी है चीजें। जब हमने मंगलयान 2 लॉन्च किया था, ठीक है, सॉरी, मंगलयान हमने लॉन्च किया था, तो मंगलयान के टाइम पे एक कार्टून जारी किया था न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कार्टून जारी किया था। यह है एलीट क्लब, पैसे वाले देशों का समूह, जिनके पास पैसा है, सैटेलाइट छोड़ने की क्षमता है। तो इस गेट के अंदर ये पैसे वालों का ग्रुप बैठा है। इंडिया मार्स मिशन, अरे हमने सुना है कि इंडिया मंगल ग्रह पर सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, और हम बाहर से हमें एक क्या भैंस बता के दरवाजा नॉक करते हुए कि भारत तो गरीब देश है, गाय भैंसों का देश है, जानवरों का देश है, इतनी गरीबी है, वो कहां से मंगल ग्रह पर यान छोड़ेगा। तब हमने मंगल ग्रह पर तो यान छोड़ा ही, मंगलयान तो हमने छोड़ा, सक्सेसफुल लॉन्च भी किया, और इतना सस्ता लॉन्च किया कि इसका खर्चा मूवी से भी कम आया। इसका खर्चा मात्र 450 करोड़ रुपए का आया था। उसके बाद हमने एक कार्टून बनाया। ठीक है, उससे पहले आपको पता है कि 2017 में हमने 104 सैटेलाइट भी लॉन्च किए थे। 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं। ये 2014 में हमने मंगलयान लॉन्च किया है। उसके बाद हमने एक कार्टून छापा। अब हम अंदर बैठे हैं अपनी गाय भैंस जानवरों को लेकर, अखबार पढ़ रहे हैं। इंडिया लॉन्च रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट, 104 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए इंडिया ने। और यहां पर अब ये अमेरिका, ब्रिटेन टाइप के लोग बाहर खड़े हैं कि हमारा भी लॉन्च कर दो, हमारा भी लॉन्च कर दो। इतना सस्ता लॉन्च कैसे कर दिया? तो हमें इज्जत का भी बदला लेना है। ठीक है। इसके अलावा अब समझो कि ये काम कैसे करता है। देखो, ये है चंद्रयान 3, ये इसका आगे का व्यू है, ये इसका पीछे का व्यू है। चंद्रयान 3 में मुख्यतः 3 चीजें हैं। एक तो होता है प्रणोदक प्रणाली, जिसको प्रपोर्शन मॉड्यूल कहते हैं। प्रणोदक प्रणाली, ये इसका नीचे का सिस्टम। ठीक है, ये नीचे का सिस्टम। अब देखो, अगर रॉकेट को ऊपर जाना तो उसको गति होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। स्पीड देगा कौन? उसके लिए हमने क्या लगा रखा है? हमने इंजन लगा रखा है नीचे, पावरफुल। ये मैकेनिकल ऊर्जा जनरेट करता है, और मैकेनिकल ऊर्जा को जनरेट करके किस में कन्वर्ट करता है? फोर्स में कन्वर्ट करता है। और जब वो फोर्स लगता है तो हमारा रॉकेट ऊपर जाता है।
तो ये है प्रणोदक प्रणाली। नीचे एक मॉड्यूल लगा रहता है, इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी इंजन लगा रहता है, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है और ये जो प्रपोल्सर होता है ये इसको फोर्स में कन्वर्ट करके रॉकेट को ऊपर भेजने की कोशिश करता है। इसके अलावा दूसरा है ये हमारा विक्रम लैंडर। करंट अफेयर में आपसे पूछा जरूर जाएगा कि ये जो चंद्रयान 3 है इसके लैंडर का क्या नाम है। इसका लैंडर वही है जो चंद्रयान 2 में था। चंद्रयान 2 वाले का नाम भी विक्रम ही था, इसका नाम भी हमने विक्रम ही रखा है। विक्रम लैंडर, इसका मतलब है ये वाला जो टॉप सिस्टम है इसका, ये है, इसके 4 पैर है ये, और इसको बोला जाता है लैंडर। ये चंद्रमा की धरती पर जाके उतरेगा और इसमें से निकलेगा रोवर, ये है प्रज्ञान रोवर। इसका नाम भी हमने सेम रखा है जो चंद्रयान 2 में रखा था। ठीक है, ये रोवर है, ये डिवाइस निकलेगी अंदर से, सैटेलाइट है, एंटीना है, सोलर सिस्टम है, चैनल्स है, फैनल्स है और एनेल्स है। ये जाकर उतरेगा और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। तो काम कैसे करता है? सबसे पहले प्रणोदक प्रणाली सबसे नीचे का मोटा सिस्टम है, ये इसको मैकेनिकल ऊर्जा देता है और इसको ऊपर उड़ाने का कोशिश करता है। ठीक है, दूसरा विक्रम लैंडर है, ये जमीन पर जाके उतरेगा, अपने पैर गाड़ेगा, और प्रज्ञान रोवर है, ये उतरेगा और उतरकर इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और होता कैसे है देखो, समझ लो एक बार। ये ऐसे घूमेगा भाई, ठीक है, यहां से पृथ्वी की धरती से घूमता 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 यहां से होते हुए जब ये मून के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा ना, तो फिर ये ऐसे घूमने लग जाएगा और घूमता 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 एक समय ऐसे आएगा कि ये चंद्रमा पर लैंड कर जाएगा। तो हमारा ध्यान रखना सभी बच्चे, ये ऐसे घूमता हुआ जाता है, ठीक है, और ऐसे घूमता हुआ फिर ऐसे घूमकर ये कहां पर लैंड करने वाला है? चंद्रमा की धरती पर। कब? 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की धरती पर ये लैंड कर जाएगा। इससे होगा क्या, क्यों किया है ये हमने? सबसे पहला रीजन है, देखो हमारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा है, चाइना है, पाकिस्तान है, इनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, हमारी सेना, हमारे हवाई अड्डे, हमारे परमाणु हथियार, हर एक चीज की लोकेशन इनको पता है। तो हमें भी साइंस की टेक्नोलॉजी में कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना है, इसलिए हमें इसको लॉन्च करना जरूरी है कि हमें इंफॉर्मेशन देता रहे। दूसरा, हमारी पृथ्वी का सर्विलेंस, हमारे जो तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, इनके बारे में कौन बताता है? जैसे मोचा तूफान आया था, इसके बारे में किसने? सैटेलाइट छोड़ रखे हैं, तभी तो हमें पता चला। तो हमें सर्विलेंस के लिए अपनी पूरी की पूरे भारत देश और आसपास के देशों के सर्विलेंस के लिए काम में लिया जाता है। और जब हम एक बार सॉफ्ट लैंडिंग करके सक्सेस हो जाएंगे ना, तो फिर हमारी इनकम भी बढ़ने वाली है। नासा इतना आगे क्यों है? क्योंकि नासा पूरी दुनिया के सैटेलाइट लॉन्च करने का काम करता है, बेशुमार पैसा कमाता है। तो अगर हम ये सॉफ्ट लैंडिंग करवा देते हैं तो हमारी क्या है, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हमारी थोड़ी मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगी और हमसे लोग बहुत ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमारा अंतरिक्ष है, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये हमारा कॉस्मिक है, जिसमें 9 प्लैनेट है, ग्रह है, उपग्रह है, इनकी जानकारी प्राप्त करने में आराम से हमें सहायता मिलेगी। तो ये इसके फायदे हैं। तो हमने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया है और चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च हमने 14 जुलाई को किया है और ये लैंड करेगा 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।